ये अंदर की बात, मतलब अंदर की बात है। जिसके हृदय में भरोसा दृढ़ है और आश्रय दृढ़ है तो उसको भगवत प्राप्ति निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। साधन में त्रुटि होने पर भी, साधन में त्रुटि होने पर भी भगवत प्राप्ति निश्चित है। और साधन बहुत सुंदर और जितेंद्रिय है पर अहम है। भगवत प्राप्ति कठिन है, कठिन है, कठिन है। किसी भी स्थिति में अपने लोगों को निराश, उदास, हताश ये शब्द नहीं होने चाहिए। गिरे और झरियाया, फिर ताल ठोका, फिर चले जाए सिया राम। देखते भाई कब तक अय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कब तक तुम हमको गिराओगे जब तक हमारे रघुनाथ जी की कृपा कोर नहीं हो रही। कोई है अहंकार जिसका मर्दन हो रहा है, और जिस दिन स्वामी की कृपा कोर हुई सट विकार जितना का काम। सच्ची मानना, जो विकार नाश करने के लिए लाख प्रयास किए और जब गुरु कृपा हुई, सच्ची कह रहे हैं, घड़ी का बैटरी हटा दो, मिनट की मिनट सेकंड की से सब ठप हो गई ला। जा कृपा ले कृपा घाती। बस उनकी गुरुदेव की, इष्ट देव की कृपा से ऐसा हृदय शीतल होता है कि मांग ही खत्म हो जाती। प्रारब्ध का अगर नाश न होता तो कोई मोक्ष पदवी प्राप्त न करता, कोई भगवान को प्राप्त न करे। किसी के भाग्य में भगवान नहीं लिखे, भाग्यवशात भगवान नहीं मिलते, भजनवशात भगवान मिलते हैं। आप कहीं ऐसा लिखा मिले कि भाग्य में, जैसे किसी के लिखा है कि 25 वर्ष की अवस्था के बाद ये अरबपति बनेगा, तो है वो संयोग बनेगा, फटाफट फटाफट वो अरबपति बन जाएगा। लेकिन भाग्य में संयोग वशात भगवान को प्राप्त होगा, कहीं किसी की कुंडली में नहीं लिखा। ये तप के द्वारा, भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब प्रारब्ध का क्षय किया जाता है, प्रारब्ध का नाश होता है। अगर ना होता तो भगवत प्राप्ति होती ही नहीं। भगवत प्राप्ति भजन के द्वारा होती है, तप के द्वारा होती है। तो समस्त प्रारब्ध छिन्न भिन्न हो जाता है, क्रियमाण निष्फल हो जाता है, संचित भस्म हो जाता है, तो उसे भगवत प्राप्ति होती है। भजन में इतनी सामर्थ्य है। और भजन के बिना अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप जो कर्म कर रहे हैं शुभ अशुभ उनको भोगना ही पड़ेगा।